तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी सर्वाइवल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। एक ऐसी पहेली जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है पर असल में उतनी ही मुश्किल है। जरा सोच कर देखिए, चारों तरफ समंदर ही समंदर, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं। है ना एक अजीब सी क्लासिक सी पहेली, खासकर उनके लिए जो सबसे मुश्किल हालातों में काम करते हैं। तो भाई इसका हल क्या है, कैसे निकले इस मुश्किल से? अब ये जो सवाल है ना, ये हमारे सैनिकों के लिए कोई कहानी या कल्पना नहीं है, ये एक जानलेवा हकीकत है। कई ऐसे इलाके हैं जहां साफ पीने लायक पानी ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है और इसका सीधा असर उनकी सेफ्टी और मिशन दोनों पर पड़ता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। सोचिए, समंदर के बीच हमारे नौसैनिक या कोस्टल एरिया में तैनात जवान या फिर लद्दाख में पेंगोंग त्सो जैसी ऊंची खारी झीलों के पास तैनात हमारी टुकड़ियां, इन सभी के चारों तरफ पानी तो बेशुमार है, लेकिन वो किसी काम का नहीं, पीने लायक तो बिल्कुल नहीं। तो यही एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की। इस बहुत ही क्रिटिकल ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक कह सकते हैं शानदार टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन तैयार किया है और इसका नाम है स्वदेश। देखिए, ये सिर्फ कोई मशीन या टूल नहीं है, ये फील्ड में तैनात सैनिकों के लिए एक लाइफलाइन है। असल में ये एक पोर्टेबल गैजेट है जिसे खास तौर पर खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए ही बनाया गया है। मतलब जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, ये उसका सीधा सीधा जवाब है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, तो फिर सॉल्यूशन भी वन साइज फिट्स ऑल कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और DRDO ने इस बात को बखूबी समझा और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के 2 अलग-अलग वर्जन बनाए। तो इसके 2 मॉडल हैं। पहला है मैनुअल वर्जन। ये इतना छोटा और हल्का है कि एक अकेला जवान इसे उठाकर ले जा सकता है। मान लीजिए कोई 10-12 सैनिकों की टुकड़ी है, लंबी पेट्रोलिंग पर है या कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। और दूसरा है इंजन से चलने वाला सिस्टम। ये जाहिर है बड़ा है और एक बार में 20-25 सैनिकों की ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो जहां लंबी तैनाती हो वहां ये बहुत काम आता है। लेकिन देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। इसका असर, इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। ये मिलिट्री ऑपरेशंस को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। तो सवाल ये है कि ये गैजेट असल में है कितना असरदार? देखिए, कभी-कभी ना सबसे अच्छी कहानी नंबर्स बताते हैं और इस केस में जो आंकड़े हैं वो वाकई में बहुत इंप्रेसिव हैं। पहले तो प्रॉब्लम का स्केल समझना होगा। जो नॉर्मल समंदर का पानी होता है ना, उसमें टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स यानी TDS करीब 35,000 mg पर लीटर होता है। अब ये इतना ज्यादा है कि इसे पीना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर स्वदेश अपना कमाल दिखाता है। ये उस 35,000 TDS वाले पानी को साफ करके 500 mg पर लीटर से भी कम TDS पर ले आता है। और ये जो लेवल है, ये पीने के पानी के लिए एकदम सेफ माना जाता है। मतलब सोचिए, 35,000 से सीधा 500 से भी नीचे। ये तो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस कमाल की प्योरिफिकेशन कैपेसिटी का ग्राउंड पर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे सैनिक दूर दराज के इलाकों में लंबी पेट्रोलिंग पर जा सकते हैं बिना पानी की चिंता किए। मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी ज्यादा सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इससे सैनिकों का वेलफेयर और मिशन के लिए उनकी तैयारी दोनों ही मजबूत होती हैं। तो अगर इसे एक लाइन में कहें तो स्वदेश एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल सिरदर्दी को एक टैक्टिकल ताकत में बदल देता है। ये आत्मनिर्भरता देता है जिससे हमारी सेनाएं और ज्यादा असरदार और फ्लेक्सिबल बनती हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक गैजेट नहीं, ये एक असली गेम चेंजर है। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, ये टेक्नोलॉजी यकीनन जानें बचाती है, मिलिट्री ऑपरेशंस को ताकत देती है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ बैटलफील्ड तक ही सीमित है? सोचकर देखिए, कोस्टल इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, किसी आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए, या दुनिया के उन हिस्सों में जहां साफ पानी एक सपना है, ये टेक्नोलॉजी कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। इसकी संभावनाएं तो सच में अनंत हैं।